जय माता दी प्यारे साथियों। अभी की पंक्तियां हैं कि जिस पर बीतती है बस वही जानता है, जिस पर बीतती है बस वही जानता है, बाकी तो कौन यहाँ किसे पहचानता है। तो साथियों, जैसा कि आप देखते हो कि दुनिया में स्वार्थ और छल कपट आपको देखने को मिलता है। तो साथियों, ये लाइन ये दर्शाती है कि कई बार जब आप जीवन में किसी व्यक्ति के मुश्किल समय में आप ऐसा माहौल देखते हो कि लोग उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पता है कि ये तुम्हारी क्या स्थिति है। लेकिन साथियों, वास्तव में कुछ बातें कह दी जाती है, लेकिन जो व्यक्ति जिस पीड़ा को, जिस तकलीफ़ को, जिस कष्ट को जितनी गहराई तक समझ रहा है ना, मतलब जितनी गहराई तक उसे फील कर रहा है, जिसको वो वास्तव में फेस करना पड़ रहा है, साथियों उस गहराई तक और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है साथियों, तो एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो है समानुभूति। ये हमारे कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाता है। जब कोई व्यक्ति मुश्किल में हो तो हम उसकी भावनाओं का अपमान ना करें। हम समानुभूति का मतलब है कि हम जो व्यक्ति मुश्किल में है, जो दर्द में है, उसी की जैसी अनुभूति करते हुए वैसा व्यवहार करें, वैसा दृष्टिकोण रखते हुए उससे बातचीत करें, ताकि उसकी भावनाओं की उपेक्षा ना हो, उसका अपमान ना हो। तो साथियों, इस तरीके से हम एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं, जो कि एक अच्छे मानव की विशेषता भी होती है। और साथियों, ये गुण हमारे भीतर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम एक मानव के दर्द को समझेंगे तभी तो हम वास्तव में ऐसे काम करेंगे जिससे दूसरों को दर्द ना हो। ठीक है, जब हम ये समझेंगे कि हमारी भावनाओं के साथ कोई खेले तो हमें दुख होता है, तो साथियों तभी तो हम दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे ना। ठीक है साथियों, जब हम ये समझेंगे कोई हमारे मारे, कोई हमें चोट करे तो हमें तकलीफ़ होती है, तो साथियों तभी तो हम दूसरों को चोट नहीं करेंगे ना। तो साथियों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे मानवता के विचार और फैलाने में और इस दिशा में ज़्यादा परोपकार की भावना और एक्शन लेने में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है साथियों, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। नेवर गिव अप, नेवर फॉरगेट कि 21वीं सदी हमारी है। इसी खूबसूरत एटीट्यूड के साथ टेक केयर, ओनली वन शेयर और खुशियाँ फैलाते रहिए। जय माता दी।